doors, I'm a fool for your love. Hello everyone and welcome to Navya Educator and today is day 15. 15 दिन हो चुके हैं. पिछली सारी वीडियोस देखिएगा. 5-5 मिनट की 10-10 मिनट की वीडियो हैं. अगर आप देखोगे तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी. तो आज डे 15 है. कल हमने बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी कि हम कैसे कहेंगे कि मैं ये ऐसा करूँगा, हम कैसे कहेंगे मैं ऐसा नहीं करूँगा. आज हम क्वेश्चन पूछेंगे. तो क्वेश्चन में क्या होने वाला, रैपिड फायर है ना. रैपिड फायर खेलेंगे, मैं क्वेश्चन करूँ, आपको आंसर देना है. भाई अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई विल यू ऐसा करोगे, विल यू ऐसा करोगे टुमारो, इसका क्या मतलब होगा सर? क्या तुम ऐसा करोगे कल? हाँ, क्या कल को तुम ऐसा करो. देखो सुनो, जैसे आपको हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दो शब्द इधर होने से, ऐसे इंग्लिश में भी नहीं पड़ता. लोग समझते हैं कि विल का यूज़ यही होना तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी में हम ऐसे कर देंगे, क्या कल को शराब पियोगे, क्या शराब पियोगे कल को, कल क्या तुम शराब पियोगे, तो तीनों एक ही सेंस आ रहे हैं. अगर इंग्लिश में ऐसा हो जाए, क्योंकि हम लोग हैं अनपढ़, तो इंग्लिश में अगर आप विल का यू का विल टुमारो पहले लिख दो तो लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने बांध रखा है इन चीज़ों को. बांधना नहीं है, जैसे हिंदी में खुल के खेलते हैं वैसे इंग्लिश में करो, ठीक है. ग्रामर बात की बात है, पहले इंग्लिश बेसिक आ जाए. सीधी सी बात है, विल यू ऐसा करोगे कल को, तो कितने आंसर होंगे? 2. कि भाई हाँ यस करूँगा या नो नहीं करूँगा. अगर करूँगा तो करोगे यस आई विल ऐसा करूँगा टुमारो, कि भाई मैं कल को ऐसा करूँगा. अगर नहीं करोगे तो नो आई विल नॉट ऐसा करूँगा टुमारो. सिंपल सी बात है. करें प्रैक्टिस. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदी में पूछूं या इंग्लिश में? इंग्लिश में. ठीक है. विल यू गो टू ऑफिस टुमारो? यस आई विल गो टू ऑफिस टुमारो. विल यू मेक फूड फॉर मी टुमारो? यस आई विल मेक फूड टुमारो. ओके, मेक फूड फॉर यू टुमारो. ओके. विल यू गेट अप एट 6 AM टुमारो? यस आई विल गेट अप 6 o'clock टुमारो. हाँ, एक बात का ध्यान रखना, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके पास दोनों रास्ते हैं. मेरे कहने से आप जरूर कर रहे हो सब काम, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. आपके मन है, अगर आप नहीं उठोगे तो मना कर दो, और करोगे तो कर दो, क्योंकि ऑप्शन दोनों हैं आपके पास. ज़बरदस्ती हाँ या ना ही नहीं बोलना, ठीक है. क्या कल को आप पकौड़े तलोगे? नो आई विल नॉट फ्राई द पकौड़े टुमारो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा. खाने पीने की चीज़ों को तो बख्श देना चाहिए, ठीक है. क्या कल को आप सोओगे? नो आई विल नॉट स्लीप टुमारो. देखो, अब मैंने हिंदी में आपसे बात की, आपने इंग्लिश में जवाब दिया कि नहीं दिया. हालांकि क्या होता है अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग करोगे तो पलट के वो वेरी गुड मॉर्निंग बोलेगा. नमस्ते करोगे तो नमस्ते कर लेगा. लेकिन हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो ये ट्राई करना कि दूसरा अगर हमसे हिंदी में बोल भी रहा है तो हमें उससे इंग्लिश में ही बोलना है, क्योंकि हमें अपनी सुधारनी, उसकी हिंदी को नहीं देखना, ठीक है. अगर मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, आपने इंग्लिश में जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है. ओके. विल यू राइट ऑन द बोर्ड टुमारो? नो आई विल नॉट राइट द बोर्ड टुमारो. ये रैपिड फायर, मैं जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी तैयार रहना. अब एकदम हाँ या ना अपने दिमाग से बोलना है, ठीक है. विल यू कॉल मी टुमारो? नो आई विल नॉट कॉल यू टुमारो. ओके. आई विल गो विद माई फ्रेंड टुमारो. विल यू गो? आई विल गो टू. परेशान हुए, समझिए. मैंने अब घुमाने की कोशिश की. मैंने क्या कहा, मैं तो अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, कि तुम जाओगे. अब आपको फिर भी यही बोलना है, ठीक है ना. मैंने एक स्टोरी जोड़ दी और आपको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है. तो आई विल गो टू प्ले विद माई फ्रेंड टुमारो. विल यू गो? यस आई विल गो. ओके. आई विल नॉट स्पीक विद माई फ्रेंड. विल यू स्पीक विद योर फ्रेंड? नो आई विल नॉट स्पीक with my friend. Okay. I will tell a lie tomorrow. Will you? No, I will not tell a lie. Okay. So I will play with my child tomorrow. Will you play? Yes, I will play your child tomorrow. With your child. With your child tomorrow. I will comb my hair tomorrow. Will you? No, I will not. ध्यान से समझिए. अगर मैंने सिर्फ इतना बोल दिया ना, will you tomorrow नहीं बोला, तो इसका मतलब भी यही है कि तुम ऐसा करोगे, ठीक है. Okay. I will make a video tomorrow. Yes, I will make the video. मैंने तो क्वेश्चन पूछे नहीं, मैंने तो बताया आपको. इस बात का भी ध्यान रखना है कि आदमी बोल क्या रहा है, क्योंकि एक रट्टाफिकेशन बेस्ड हो चुका है थोड़ा सा. आपको वहीं नहीं रहना, आपको
समझना है कि बंदा क्या बोल रहा है, दूसरे की लैंग्वेज भी समझनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। हमारा दोनों मकसद है, दूसरे की समझ में भी आनी चाहिए और अपनी बोलनी भी आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है और कुछ। मैंने अपना हाँ में बोला, मैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, आपने मुझे आंसर दे दिया, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैंने तो बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप पूछिए मेरे से। Will you take liquor tomorrow? नो, आई विल नॉट टेक लिकर। Will you eat pakoda tomorrow? यस, आई विल ईट पकौड़ा टुमारो। Will you go to market tomorrow? नो, आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो ड्यूरिंग द लॉकडाउन। Will you go to temple? नो, आई विल नॉट गो टू टेम्पल बिकॉज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन। You will. विल यू? Will you dance tomorrow? नो, आई विल नॉट डांस। Will you play the cricket tomorrow? I will not play cricket because cricket is an outside game. We cannot go outside during the lockdown. Will you sing a song? No, I will not sing a song because I don't like it. Listen to me. मैं समझ पा रहा मैं क्या कर रहा हूँ। जब तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर तो दिया, लेकिन उसके साथ उसका रीज़न भी दे रहा हूँ। मतलब क्या है कि जो इंग्लिश में कंजूसी करेगा उसे लेट आएगी। अगर मैंने पूछा विल यू गो टू स्कूल टुमारो, तो आप बोलोगे यस आई विल गो या नो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ हम बंद गए, बात नहीं हुई, सिर्फ जवाब दिया। अगर मैंने पूछा कि विल यू गो टू स्कूल टुमारो, आपको बोलना है यस आई विल गो टू स्कूल टुमारो या नो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। अगर आपने नो बोला कि नो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो क्यों नहीं जाओगे? यस बोला तो क्यों जाओगे? ये आंसर आपको देना है। जैसे आप पूछोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछो मुझसे। Will you go to office tomorrow? No, I will not go to office because lockdown is going on and I can't go to office. राइट, समझ में आ रहा ना ये चीज़? तो हमें उसका रीज़न या कुछ फीडबैक ज़रूर देना चाहिए इंग्लिश को बढ़ाने के लिए। शब्द बचाएंगे तो इंग्लिश वैसे ही कम हो जानी है, ठीक है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिए। क्वेश्चंस को पूछना, आंसर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? ओके, अब आपको एक और लेवल पे ले जा रहा हूँ मैं। लेवल नंबर 1, मैं ऐसा करूँगा, मैं बोलूँगा आई विल, मैं ऐसा करूँगा टुमारो। क्या तुम भी ऐसा करोगे? विल यू ऑल्सो डू दिस टुमारो? बोलो। मैं कल को खाना खाऊंगा, क्या तुम भी खाओगे? I will eat food tomorrow. Eat to food tomorrow. Will you also eat tomorrow? You'll eat food tomorrow. हाँ, तो ये आपको प्रैक्टिस लेनी है। मतलब यहाँ तक सेंटेंस एक अलग है, एक अलग यहाँ है, लेकिन हमें बोलना स्टाइल में है। कैसे? जैसे आई विल अब्यूज टुमारो, विल यू ऑल्सो स्पीक अब्यूज टुमारो। जैसे मैं इंग्लिश बोलूँगा कल, क्या तुम भी बोलोगे? आई विल स्पीक इंग्लिश टुमारो, विल यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश टुमारो। तो ये जो चीज़ आ रही है ना, मेरे मुंह से निकल रही है, ये जो स्टाइल आ रहा है, या इसे फ्लुएंसी बोल लो, तो ये जब ही आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। वरना क्या बोलेंगे? विल यू ईट फूड टुमारो, विल यू ऑल्सो ईट फूड टुमारो। तो ये तो एक लाइन सी हो गई, जैसे रीडिंग कर रहा है। बोलने के लिए बोलने वाला तरीका, आई विल ईट फूड टुमारो, विल यू ऑल्सो ईट फूड टुमारो, तो एक सेंस आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। 2 सेंटेंस और करते हैं इसी के। मैं कल को क्लास अटेंड करूँगा, क्या तुम भी क्लास अटेंड करोगे? I will attend the class tomorrow. Will you also attend the class tomorrow? हाँ, थोड़ी सी फ्लुएंसी आई। ऐसी कोशिश करने से सब कुछ होगा। मैं कल को पिज़्ज़ा खाऊंगा, कि तुम भी पिज़्ज़ा खाओगे? I will eat pizza tomorrow. Will you also eat pizza tomorrow? हाँ, एक चीज़ और है, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मैं कल को उसे मारूंगा, कि तुम भी मारोगे? मारने को बोलेंगे बीट हिम। I will beat him tomorrow. Will you also beat him tomorrow? हाँ, तो ये जो अटक रहे हो ना, ये प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी है। आई होप के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि कल को मैं वीडियो बनाऊँगा, क्या तुम भी बनाओगे? भाई, आई विल मेक अ वीडियो टुमारो, विल यू ऑल्सो मेक अ वीडियो टुमारो। अब हमें ऐसे नहीं है कि यही हम बंधे हुए नहीं हैं। अगर मुझे इन बच्चों से कुछ बोलना है, जैसे मुझे कहना है कि कल को मैं एक वीडियो डालूंगा, कि तुम लाइक करोगे, तो मैं क्या कहूँगा? आई विल ऐसा करूँगा टुमारो, है ना। विल यू ऐसा करोगे? जैसे कल मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, कि तुम लाइक करोगे?
आई विल अपलोड ए वीडियो टुमारो, विल यू लाइक इट? तो इस तरीके से मैं बोलता चला जाऊंगा। आप देखो बहुत कुछ आ चुका है हमें, अगर हम देखें तो हमारे 3 टेंस कंप्लीट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। हम कितनी बातें करते हैं इन चीज़ों में। कल डे 16 है और 16 लाइफ चेंजिंग डे है। लाइफ चेंजिंग डे क्यों? क्योंकि कल हमें 40% आ जाएगा इंग्लिश का, जितनी भी इंग्लिश है उसका 40% आ जाएगा। समझ में आया? 16 वीडियो में 14% आ जाएगा। इट मीन्स 40% का मतलब बहुत कुछ होता है। कल हम इसका पूरा चार्ट बनाएंगे, तीनों टेंसेस के मीनिंग्स चार्ट बनाएंगे, तीनों टेंस के फीलिंग्स चार्ट बनाएंगे। तो आई होप दैट यू विल कम टुमारो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Stories, I'm a fool for your love.